जय मां शारदे। आज हम लज्जित अवस्था के ग्रहों का फलादेश करना सिखाएंगे। लज्जित अवस्था वाले ग्रह का विचार कैसे किया जाता है, इस वीडियो में बताएंगे। इसमें 6 प्रकार की अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था, जब कोई ग्रह पंचम भाव में हो और उसके साथ राहु, केतु, सूर्य, शनि अथवा मंगल हो तो वह लज्जित अवस्था में होता है। दूसरी अवस्था, उच्चस्थ ग्रह या मूल त्रिकोणस्थ ग्रह की होती है, जिसे गर्विता अवस्था कहते हैं। मतलब आपकी कुंडली में जो ग्रह उच्च का हो या मूल त्रिकोण राशि में हो, वह ग्रह गर्विता अवस्था का माना जाएगा। तीसरी अवस्था की बात करें तो शत्रुगृही, शनि युक्त, शत्रुग्रह युक्त अथवा शत्रुग्रह दृष्ट ग्रह क्षुधिता अवस्था में होता है। यानी जो ग्रह शत्रु के घर में बैठा हो, शनि के साथ बैठा हो, शत्रु ग्रह के साथ बैठा हो अथवा शत्रु ग्रह द्वारा देखा जा रहा हो, इस प्रकार के ग्रहों को क्षुधिता अवस्था का ग्रह कहा जाता है। चौथी अवस्था की बात करें तो जब कोई ग्रह जल राशिगत हो तो उस पर शत्रु ग्रह की दृष्टि भी हो, पर शुभ ग्रह से यदि वह दृष्ट न हो तो उसे त्रिशिता अवस्था का ग्रह कहा जाता है। पांचवी अवस्था की बात करें तो जब कोई ग्रह मित्र के घर में हो, यानी मित्र गृही हो, मित्र ग्रह से युक्त हो, यानी मित्र ग्रह के साथ बैठा हो, अथवा बृहस्पति से युक्त हो या मित्र ग्रह से देखा जा रहा हो, तो उसको मुदिता अवस्था का ग्रह कहते हैं। छठवीं अवस्था की बात करें तो छठवीं अवस्था में अस्त ग्रह आता है। जब पाप अथवा शत्रु ग्रह से कोई ग्रह देखा जा रहा हो तो उसकी क्षोभिता अवस्था होती है। जिस किसी भाव में क्षुधित अथवा शोभित ग्रह पड़ता है, उस भाव के फलों को नष्ट कर देता है। यानी नष्ट करता है, एकदम से नहीं नष्ट कर देता, क्योंकि भाव है, अपना फल तो देगा ही, लेकिन उसके फल को यह खराब करता है और उससे जातक दुखी होता है। यदि उसके साथ मुदिता अवस्था का ग्रह भी बैठा हो तो मिश्रित फल बताना चाहिए, पर यदि मुदित ग्रह बलहीन हो तो हानि विशेष रूप से होती है, और यदि बलवान हो तो उत्तम फल होता है। यदि दशम स्थान में लज्जित ग्रह हो, त्रिशित ग्रह हो, क्षुधित ग्रह हो या शोभित ग्रह बैठा हो तो जातक अनेक प्रकार का दुख भोगता है। पंचम भाव में यदि लज्जित ग्रह बैठा हो तो जातक के संतान की मृत्यु होती है और एक ही संतान रह जाता है। इसी प्रकार यदि क्षोभित या त्रिशित ग्रह सप्तम भाव में बैठा हो तो जातक के स्त्री की मृत्यु होती है। यह अवस्था अद्भुत सागर नामक ग्रंथ से हमने पढ़ के आपको बताया है। इन अवस्थाओं के अलग अलग फल का पता नहीं चलता, लेकिन जो हमने बताया है कि दशम स्थान में यदि लज्जित ग्रह हो तो जातक दुख का भाजन होता है। लज्जिता अवस्था में पंचम भाव गत ग्रह होता है, इसी कारण
लज्जित का दशम स्थान में होना असंभव है। यहाँ प्रतीत होता है कि मूल रूप से यहाँ कुछ त्रुटि हुई है, क्योंकि कर्म स्थाने स्थितायस्य लज्जितस्य तृतीयस्तथा क्षुधिता क्षोभितो वापि स नरो दुख भाजना, इस प्रकार से लिखा गया है। इस प्रकार से आज हमने आपको लज्जिता अवस्था वाले ग्रह का विचार करना सिखाया। यहाँ एक चीज़ गौर करने वाली है कि कोई भी व्यक्ति यदि ज्योतिषी के पास आता है तो बड़ी उम्मीद से आता है कि हमें वहाँ जाने से कुछ लाभ मिलेगा। हमारा विशेष अनुरोध है ज्योतिषियों से कि अगर कोई खराब घटनाएं घटने वाली हैं या उसकी कुंडली में है तो ये शास्त्रों में भी कहा गया है कि उसे छिपा लेना चाहिए, बताना नहीं चाहिए, क्योंकि उसको बताएंगे तो कल खराब होने वाला है, इसके कारण उसका आज खराब हो जाएगा। और यदि कल कुछ अच्छा होने वाला है उसे आज आप बताएंगे तो एक उम्मीद जगती है लोगों को कि आज बुरा है कोई बात नहीं है, कल तो अच्छा होगा। इसलिए कल के कारण किसी का आज मत खराब करिए और कोशिश करिए कल की अच्छी चीज़ें बताइए, और जिससे कम से कम आज वो दुखी है तब भी उम्मीद में जीने का ढांढस बांधे और आगे बढ़े। निश्चित ही ज्योतिष विद्या बहुत बड़ी विद्या है, इसके माध्यम से लोगों का भला किया जा सकता है। तो प्रयास यही रहना चाहिए कि हम भला करें, हमसे किसी का बुरा किसी भी कीमत पर न होने पाए। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किए हों तो कृपया यह चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको संपूर्ण ज्योतिष सरल से सरल भाषा में सीखने को मिलती रहेगी, वह भी क्रमबद्ध तरीके से, जो अन्य किसी चैनल पर आपको फ्री में सीखने को नहीं मिलेगी। आधा तीहा कुछ लोग बताते ज़रूर हैं, लेकिन सीरियल से इसलिए नहीं बताते कि कोई उससे विशेष ढंग से सीख न पाए। लेकिन हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि यह चैनल आपको एक दिन ज्योतिषी अवश्य बना देगा। शेष अगले भाग में। धन्यवाद।